नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। अभी हम बुद्ध स्मृति पार्क में ही मौजूद हैं और यहाँ पर मणिपुर में जो दो महिलाओं के साथ नग्न परेड कराया गया है और बुरी तरह सोचा खसोटा गया है, उनकी हत्या भी की गई है, मारपीट भी किया गया है। तो इस सवाल को लेकर यहाँ पर भारी प्रतिरोध चल रहा है और हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और भी लोगों से 80 दिन के बाद और जानते हैं मामले को। और उसके साथ अन्य राज्यों और बुद्धिजीवी अरुण मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ। मैम, आप प्रतिरोध करने आए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप नरेंद्र मोदी को दोषी ठहरा रहे हैं। बेचारा तो अकेला है, क्या क्या करेगा वो? प्रधानमंत्री तो कभी दो हुए नहीं राज्य देश में। प्रधानमंत्री तो अकेले ही होते हैं जब होते हैं तब। तो पोस्ट तो एक ही है। ऐसा तो नहीं बनाया गया कि इसी आर्मी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो प्रधानमंत्री अकेले हैं, क्या क्या करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि केवल लापरवाही का मामला नहीं, ये कौन प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है कि जब वहाँ के विधायक मिलने के लिए आए तो आप उनसे न मिल करके अमेरिका चले जाए घूमने के लिए। आपका देश का एक कोना जल रहा है और आप वहाँ जाके बाहर विश्वगुरु भारत का प्रचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और जिसके बारे में एक प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, और दूसरी तरफ प्रचार चल रहा है कि भारत विश्वगुरु बन रहा है। ये तो एक अकेला आदमी कर रहा है। और प्रधानमंत्री अकेले हैं ये हम नहीं माने, उनके साथ एक पूरा तंत्र काम करता है जो आरएसएस भाजपा का एक प्रचार तंत्र है। पूरे फासिस्ट विचारधारा के तहत वो काम करते हैं जो केवल उनके राज सत्ता में होने के लिए और उसके बाद नीचे जमीन पर भी काम करती है। और जैसे पिछले दिनों गुजरात में किया गया, वो ग्रोम करके एक खास समुदाय विशेष को खत्म करने की साजिश की गई, दंगा भड़काया गया, वैसे ही मध्य प्रदेश में हो रहा है, वैसे ही कर्नाटक में हो रहा है, और वैसे ही आज मणिपुर में जो पहले ही से एक कॉन्फ्लिक्ट का इलाका रहा है दो कम्युनिटीज के बीच में, उसको जानबूझ करके सरकार की नीतियों के द्वारा भड़काया गया। ये ऐसे ही नहीं नीचे कोई दंगा शुरू हुआ है। सरकार ने जो नीति लाई कि मैती कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस देना और जो कुकी कम्युनिटी है उनको अपने गांव से उजाड़ना, ये जो साथ में किया गया, इसकी वजह से ये दंगा, ये इसकी वजह से ये स्थिति आई है। और उसके बाद सैकड़ों मौतें हुई हैं, हजारों घर जलाए गए। और जब इतनी विभत्स घटना सामने आई तब जाके सरकार की आंख खुली। तो केवल आंख खोलने का मामला नहीं है, आज उनकी मजबूरी हो गई तो उनको बोलना पड़ रहा है। नहीं तो अगर ये घटना 1 साल तक चलती, लोग मरते रहते, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं बोलती। ये सोची समझी साजिश के तहत करवाया जा रहा है सरकार के द्वारा। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी दोषी है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आपको मालूम हुआ है 4 मई की घटना के बारे में कल परसों, मोदी जी को ये मालूम कल परसों ही हुआ है। मतलब ये अजीब बात आप कर रहे हैं, मोदी जी को परसों मालूम हुआ है। हम एक आम नागरिक हैं, हमको जहाँ से पता चला मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनको वहीं से पता चलेगा। उनको ये नहीं पता था कि पिछले 3 महीने से यहाँ पे हिंसा हो रही है, उनको ये नहीं पता था कि सैकड़ों लोग मर जाएंगे। तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कोई जघन्य घटना सामने आए तो हम मुंह खोलेंगे। और हमको ये आज पता चला तो उनको भी आज ही पता चलेगा। जिनके पास पूरा इंटेलिजेंस है, आर्मी है, पूरी टीम है, पुलिस फौज है, पुलिस है, उनको उनकी सरकार वहाँ है, उनको भी आज ही पता चलेगा। अजीब बात आप कर रहे हैं। ये जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नकारा आदमी है। अगले वक्ता के मैंने जैसे कहा, एक पूरी वो बहुत बिल्कुल नकारा नहीं है। बुला रहा हूँ, आकांक्षा में अपनी बात रखें। तो ये जा रही है अभी बातचीत भाषण स्पीच देने के लिए। दूसरे से बात करते हैं, क्या आप मोदी नकारा मानते हैं? बिल्कुल नकारा है। जिस तरीके से जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जिस हर एक उनकी सारी नीतियां विफल रही हैं। केवल प्रचार जो तंत्र है उनका वही सफल है, बाकी सारी चीजें उनकी विफल ही है आज तक। कोई एक घटना ऐसा बता दीजिए कि हमें उस देश विकास की ओर जा रहा है। अगर विकास की ओर जा रहा है तो अगर आप इसे विकास कहते हैं तो ये हमारे लिए सबसे शर्म की बात है कि ये विकास नहीं, ये हमारे देश का पतन है, हमारी संस्कृतियों का पतन है। जिस तरीके से विश्व गुरु का नाम दे करके हमें अगर देश की औरतों को सड़क पे नंगा घुमाया जाए और 2-3 महीने बाद वो वीडियो आए तो सरकार को ये बात पता चले। सरकार का इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था कि उनको ये बात पता नहीं? सबको सब कुछ पता था, उनको सब पता है। हमारे घर में क्या होता है हमारे मुखिया को पता होता है, तो वो देश के मुखिया है, उनको नहीं पता होगा? ये बात कभी भी मानने योग्य ही नहीं है, ये सवाल ही गलत है। उनको सब पता है। और रही बात, आपने मैम से एक सवाल पूछा था कि वो अकेले है, वो शेर अकेले है ना,
तो 38 राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन क्यों किए हैं? कैसे उनको मान ले कि वो अकेले हैं? बाकी देश के और भी सारे तंत्र हैं, वो क्या कर रहा है? और प्लस ईडी और सीबीआई उन्हीं के साथ है। तो अली बाबा 40 चोर का नाम आपने सुना है, वो कहानी बहुत मशहूर है। सारा देश में ऐसे ही चल रहा है। हमारे देश का एकदम नकारा, एकदम बेकार, हमने अभी तक का सबसे बेकार प्रधानमंत्री चुना है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना जानता है, सूट बूट पहनना चाहता है। अपनी जिंदगी के जो उसने सपने देखे थे उसने वो पूरा करने के लिए वो प्रधानमंत्री बना है, तो जनता के लिए नहीं, वो अपने लिए प्रधानमंत्री बना है। कहा जा रहा है कि आपको कांग्रेस ने भड़का दिया है। कांग्रेस अगर हमको भड़काई होती तो हम मोदी जी को वोट देने जाते। अगर हम ये कहते हैं कि अगर वो हमें नहीं मानेंगे, कभी 2014 में हम लोग वोट किए हैं तो क्यों किए हैं? सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए। हम अगर उसके साथ होते तो सरकार जो पक्ष में होती है, जो सत्ता में होती है, सवाल उसी से पूछा जाता है। लोकतंत्र का यही मायने होता है। और हमें अगर कांग्रेस भड़का रही तो आप कांग्रेस को भड़कने क्यों देते हो? आप अपना काम सही रखो, कांग्रेस किस मुद्दे पे आपको घेरेगी? आप तो विपक्ष को कमजोर करने जा रहे हो। भारत की जो मर्यादा है, लोकतंत्र की मर्यादा है, पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। आप कमजोर करते चले जा रहे हो और सारा डिगरा आप उनके ऊपर फोड़ते चले जा रहे हो। अगर वो हमें भड़का भी रही है, मान लेते हैं, चलो हम वैसे नहीं है इस चीज से, लेकिन हमें किसी ने भड़काया नहीं। हम तो अपने मुद्दों के साथ आए हैं। जो एक महिला के साथ हो रहा है, उन महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर उसके विरोध में आए हैं। ये मसला है ही नहीं कि ये चीजों को इधर उधर भड़काने से और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और कहे एलिगेशन लगा देने से चीजें नहीं बदलती हैं। समाज का शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र जब आपका विफल है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप गद्दी छोड़िए। नहीं होता है, आप अपने ही लोगों में बहुत से लोग हैं बीजेपी में जो अच्छे हैं, जो समझदार है। समझदार को हाथों में सत्ता सौंपी और आप इस्तीफा दीजिए। आपसे नहीं चल रहा है। जिस तरीके से आज एक राज चला है ना, जहाँ कहाँ थोड़ा सा जहाँ कमजोर होगा लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे ये सारी चीजें घटनाएं घटित होगी। कर्नाटक आपके सामने रहा है, ठीक है, मणिपुर एक इकलौता नहीं। और इनका ये होता है कि आप राजस्थान देख लीजिए, आप वो देख लीजिए, ये देखने का जिसका जो मुद्दा है। लेकिन फिलहाल में जहाँ जो भड़का है हम उसी को ना लेके चलेंगे। आप किसी के ऊपर प्रत्यारोप आरोप लगा देने से चीजें से आप बच नहीं जाएंगे। आपके पास हुकूमत है, आप सत्ता में हो, आपके पास पावर है, सारे एक्शन आपको लेना है। आप विदेशों से कहते हैं चीन को लाल दिखाएंगे, सत्ता में आते ही आप उसके साथ बैठ के खाना खाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? अब ये हालांकि इंटरनेशनल मुद्दा है। फिलहाल देश में जो अपना एक राज्य चल रहा है उसके ऊपर आपने जो इतने देर में चुप्पी तोड़ी है, और उसमें भी सिर्फ क्रोध आ रहा है आपको। क्रोध आने से कुछ नहीं होगा। क्रोध आने के लिए हर एक नागरिक को क्रोध आ रहा है, लेकिन आपके पास पावर है तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। आपको उसी वक्त त्वरित सारी कार्रवाई करनी चाहिए थी, और आपको ये सारी घटनाएं पहले से पता थी, क्योंकि सरकार का हर एक, अभी हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को ये चीजें पता होता है, क्योंकि यहाँ के IB इंटेलिजेंस ऑफिसर सब कुछ बता देते हैं। ये प्रतिरोध चल रहा है और सभाएं चल रही है, और इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो प्रतिरोध है इसमें मणिपुर एक प्रमुख मुद्दा है। मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ सवाल है, बड़ा सवाल है। और जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के भी इस घटना से अनजान होकर विदेश में घूमते रहे, यह भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, समरभूमि से।